नौजवानों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन नेवी के अंदर कॉल आया है, एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसकी मुकम्मल तफसीलात सुनिए। वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको नंबर देंगे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के ऊपर इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी मंगा सकते हैं। इंडियन नेवी ने एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे हैं अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, यानी ऐसे मर्द बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है। पोस्ट है सेलर का, जिसमें आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स बताया गया है, SSR और AA। ये इसका बैच कोर्स शुरू होने वाला है अगस्त 2022 के लिए। जुमला नौकरियां हैं, AA कैटेगरी में 500 और SSR कैटेगरी में 2000 नौकरियां हैं अप्रोक्सीमेटली बताया गया है, जिसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 यानी इंटरमीडिएट बताया गया है, जो कि 60% मार्क्स से ज्यादा में पास होना चाहिए AA कैटेगरी के लिए, जबकि SSR के अंदर ऐसा नहीं बताया गया है। जबकि आपको मैथ्स और फिजिक्स के साथ ये दोनों कंपलसरी है। तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चाहिए। एज क्या है? एज बताया गया है ऐसे बच्चे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी पैदाइश 1 अगस्त 2005 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच की हो। यानी 1 अगस्त 2002 से पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 31 जुलाई 2005 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बिटवीन में होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह क्या है? इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड जितना रहेगा आपका, उसमें आपको 14,600 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। और सक्सेसफुल कंप्लीशन यानी ट्रेनिंग के कंप्लीशन के बाद, यानी लेवल 3 के अंदर डिफेंस का जो पे रहता है 21,700 से लेके 69,100 तक रहेगा। उसके साथ आपको एडिशनल पे MSP 5,200, डेली अलाउंस, एक्स ग्रुप पे 3,600, आपको जो है DA मिलेगा 6,200। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नौकरी मिलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रमोशन के बारे में भी बताया गया है, प्रमोशन की भी तफसीलात दी गई है। इसके साथ साथ प्री रिक्वेस्टीज के अंदर क्या चीज़ आई है वो भी सुन लीजिए। प्री रिक्वेस्टीज के अंदर ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड, अकोमोडेशन, ये तमाम तर चीज़ें देने की बात की गई है। और सेलर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट, लीव, ट्रैवल कंसेशंस और सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए ग्रुप हाउसिंग बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें मिलने वाली है। इंश्योरेंस भी कवर होगा 50 लाख रुपए तक का। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी सुन लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन एग्रीगेट परसेंटेज। किसका? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कोई एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में होगा। इसके साथ साथ आपका PFT भी, रिटर्न एग्जामिनेशन के साथ साथ PFT भी होगा, राइट। रिटर्न एग्जामिनेशन क्या होगा? 1 कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर AA एंड SSR, दोनों के लिए एक ही रहेगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शंस में से सवालात पूछे जाएंगे और इसका जो लेवल होगा वो 10+2 यानी इंटरमीडिएट के लेवल का रहेगा। मज़ीद तफसीलात और ये फॉर्म वगैरह दाखिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.joinindiannavy.gov.in। ओके, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा और सब लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन जो रहेगा, और उसी दिन आपका PFT भी रहेगा। यानी PFT से मुराद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। PFT में क्या किया जाएगा? आपको 1.6 किलोमीटर का रन रहेगा जो कि 7 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, और 20 स्क्वाट्स, यानी स्क्वाट्स बोलते हैं उठक बैठक, और 10 पुशअप्स, समझ गए? ये इसके अंदर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा और PFT कंपलसरी रहेगा। इसके अंदर आगे ये बताया गया कि मेरिट लिस्ट की बात की जा रही है, यानी टॉप 600 कैंडिडेट्स AA कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट के बेस पे आएंगे, और SSR के अंदर 2500 कैंडिडेट्स इसके अंदर स्टेट वाइज से मेरिट लिस्ट के अंदर आएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बता दिए गए हैं आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा ऑथोराइज मिलिट्री डॉक्टर्स के एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन लोकल करंट रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू सेलर्स ऑन एंट्री। मिनिमम आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट और चेस्ट भी देखा जाएगा, ये अपने जहन में रखें अप्लाई करने से पहले। हाँ, आपका विजुअल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा।
डिस्टेंट यानी आपको बराबर से नज़र आना चाहिए, अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो तो ना जाएं। टैटूज की बात की गई है कि परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिनेटेड ऑन इनर फेस और फोर आर्म्स, अंदर अंदर रहा तो ठीक है, ऊपर नज़र विस्ट पे, एल्बो पे, उस पे, इस पे नज़र नहीं आना चाहिए। इसके बाद बताया जा रहा है कि ठीक है चलिए, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद ट्रेनिंग और इनिशियल एंगेजमेंट क्या होगा। तो ट्रेनिंग, इसके कोर्स की ट्रेनिंग आपकी अगस्त 2022 में शुरू होगी। 9 हफ्ते की होगी AA कैटेगरी के लिए और 22 हफ्तों की होगी SSR कैटेगरी के लिए, और ये ट्रेनिंग दी जाएगी INS चिल्का के ऊपर। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, नेवल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको ये बताया गया है इनिशियल एंगेजमेंट आपका कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद बताया गया है 20 साल के लिए रहेगा AA कैटेगरी में और 15 साल के लिए रहेगा SSR कैटेगरी में। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.joinindiannavy.gov.in, स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, www.joinindiannavy.gov.in, राइट। तो आपके पास कॉल अप लेटर, आधार कार्ड, रिटन एग्जामिनेशन के वक्त तक होना चाहिए, और ये तमाम तर मामलात आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे मई और जून के महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंगेजमेंट के बाद आगे और क्या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो याद रखिए आपके पास आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसके साथ PFT में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आपकी जुलाई के महीने में आ जाएगी, एग्जाम होने के बाद आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट को अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा जाएगा एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो भी उसके पास होना चाहिए। अगर कोई पुलिस के केसेस वगैरह रहेगा तो फिर जॉब मुश्किल में पड़ जाएगी। अब अप्लाई कैसे करें, आखिरी बात, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। किसी के पास कोई फॉर्म मिलेगा नहीं, बल्कि ऑनलाइन पे रहेगा। फिर मैं बता दूं www.joinindiannavy.gov.in, लेकिन ये वेबसाइट खुलेगी 29 मार्च 2022 को और वेबसाइट बंद हो जाएगी 5 अप्रैल 2022 को, समझ गए। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के दरमियान आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 29 मार्च से पहले कोई लिंक नहीं मिलेगा आपको, ना 5 अप्रैल के बाद कोई लिंक रहेगा। याद रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम आपके पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट के आपके मार्कशीट आपके पास रेडी होना चाहिए। आपके पास अपना खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, लॉगिन करना पड़ेगा ईमेल आईडी के साथ। उसके ऊपर आपको आएगा करंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा अप्लाई पर। अप्लाई के बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। आपका ऑनलाइन जो भी फॉर्म रहेगा, अच्छा उसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ वगैरह भी आपके पास रेडी रहनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर रखें कि 60 रुपीज़ फ़ीस और GST इसकी फ़ीस के तौर पर लिया जा सकता है, ये बताया गया है। हाँ, joinindiannavy.gov.in। अच्छा, इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मोबाइल फ़ोन या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे, और कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ना ही कोई आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल रहेंगे। और जो भी डिसीजन रहेगा इंडियन नेवी का फाइनल रहेगा, उसके अंदर कोई आप बात नहीं कर सकते। हाँ, एक बात याद रखिए कि आपको नेगेटिव RT-PCR यानी कोविड-19 की एक्रीडेटेड कोई एक लेबोरेटरी से आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो 72 आवर्स बिफोर की रिपोर्ट होना चाहिए। बहुत से बच्चे भूल जाएंगे, जिसकी वजह से फॉर्म तो फिल कर देंगे, लेकिन अगर ये रिपोर्ट नहीं रखेंगे, कोविड की रिपोर्ट नहीं रखेंगे, तो फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो लिहाजा लास्ट डेट है 5 अप्रैल और ऑनलाइन शुरू होगा 29 मार्च को। एक बात याद रखें, एजेंट्स, चीट, स्टाउट, सोशल एलिमेंट्स, ऐसे लोग हम नौकरी दिलाते हैं बोलने वालों से खबरदार रहें। कोई नौकरी नहीं दिला सकता आपको, आपकी काबिलियत से ही आपको नौकरी मिलेगी। ओके, डन। तो तैयार है नेवी ज्वाइन करने के लिए? तो फौरी तौर पर हमने जो आपको वेबसाइट बताया उस वेबसाइट पे जाइए और अपना फॉर्म फिल कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF फॉर्मेट इसका चाहिए आपको इस सर्कुलर का, तो 8340993396 टीम NGOs इंडिया का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सेंड सर्कुलर, हम ज़रूर आपको भेजाएंगे। कोई कॉल ना करें क्योंकि हम कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ओनली व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको हम सर्कुलर दे देंगे। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।